इस पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इट सेज हमें इसमें ग्राफ पेपर यूज करना है और स्केल लेना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन में स्केल दिया है तो हम यही स्केल यूज करेंगे, अदरवाइज अगर स्केल नहीं गिवन हो तो हम इस स्केल को खुद भी ले सकते हैं। ABCD is a quadrilateral whose vertices are given. A is 2 2, B is 2 minus 2, C is 0 minus 1 and D is 0 1। हमें यहाँ पर 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रिफ्लेक्ट करना है ABCD को y एक्सिस में और इसका नाम होगा A डैश B डैश C D। सेकेंड पार्ट में हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स A डैश एंड B डैश के। थर्ड पार्ट में हमें बताना है वो 2 पॉइंट कौन से हैं जो इनवेरिएंट है y एक्सिस पे। और फोर्थ पार्ट पे हमें पॉलीगन A डैश B डैश C D का नाम बताना है। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले से बना लिए। हमें क्वेश्चन में स्केल गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हमें 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स लेना है। हमें प्लॉट करने हैं ABCD। सो ABCD में A है 2 2, सो 2 2, सो दिस इज A। B is 2 minus 2, 2 minus 2, so this is B, 2 minus 2. C is 0 minus 1, so here x is 0, so this lies on y axis, so this is C. Next is D, this is 0 1 and this also lies on y axis. So this is D. In the first part we have to reflect ABCD on y-axis. तो उसके लिए क्या रूल है? Y remains same and x changes sign. So y remains same 2, x changes sign -2. So image is -2 2. B को रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Y remains same, x changes sign, so -2 -2. So this is the reflection of AB. C and D are on the mirror y axis और ये हमारे इनवेरिएंट पॉइंट हैं। So C की इमेज भी C है और D की इमेज भी D है। सो यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में लिखना है A डैश और B डैश के कोऑर्डिनेट्स। A डैश इज -2 2 एंड B डैश इज -2 -2। थर्ड पार्ट में हमने बताना है इनवेरिएंट पॉइंट। सो इनवेरिएंट पॉइंट कौन से हैं? C एंड D। एंड फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि जो पॉलीगन है A डैश B डैश C D, इसका नाम क्या है। सो पहले जोड़ लेते हैं इसे। So this is isosceles trapezium. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इट सेज यहाँ पर भी हमें ग्राफ पेपर यूज करना है और हमें यहाँ पर स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर को हमें 1 यूनिट लेना है ऑन बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर हमें 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट ABCD को प्लॉट करना है। फर्स्ट इज A 0 5, B इज 3 0, C इज 1 0 एंड D इज 1 -5। सेकेंड में हमें BCD को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है और उनका नाम है B डैश C डैश एंड D डैश। थर्ड में हमें B डैश C डैश और D डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और फोर्थ में हमें ज्वाइन करना है A B C D D डैश C डैश B डैश A को और हमें बताना है इस क्लोज फिगर का नाम जो कि है A B C D D डैश C डैश B डैश। इसको भी हमें ग्राफ में सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सो यहाँ पर हमने पहले से ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखे हैं। हमें क्वेश्चन में स्केल गिवन है, हमें लेना है एक्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। फर्स्ट पार्ट में हमें प्लॉट करना है ABCD को।
So A is 0, 5. This lies on y-axis. This is A. B is 3, 0. This lies on x-axis. This is B. Third point is C, 1, 0. ये भी x-axis पे लाई करता है. This is C, 1, 0. Then we have D, 1, -5. 1 on x-axis, -5 on y-axis. So ये यहाँ meet करेंगे. So this is D, 1, -5. सेकेंड पार्ट में हमें बी सी डी को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है और इसकी इमेजेस बी डैश सी डैश डी डैश की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. सो वाई एक्सिस के लिए क्या रूल लगता है? वाई रिमेन सेम, एक्स चेंजेस साइन. सो बी की इमेज क्या आएगी? -3, 0. नाउ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी डैश आर -1, 0 और D की इमेज आएगी -1, -5. सो दिस इज D. In the third part, we have to write the coordinates of B dash, C dash, D dash. So B dash is -3, 0, C dash is -1, 0, D dash is -1, -5. और फोर्थ में हमें ज्वाइन करना है A, B, C, D, D dash, C dash, B dash और A को, और हमें इस क्लोज फिगर का नाम बताना है. तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं. सो इसमें हम साइड्स देखते हैं कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 साइड्स हैं. सो ये फिगर का नाम है हेप्टागन.